डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। धूल से भरी तंग गलियों में, जहाँ टूटी हुई झोपड़ियों के बीच से गुजरने पर हमेशा मिट्टी और धुएं की गंध आती थी, वहीं रहता था आरव। लोग उसे बस एक अनाथ समझते थे, एक दुबला पतला लड़का जो कभी पुराने जूतों की दुकान पर काम करता तो कभी चाय ढाबे में बर्तन धोता। पर किसी को नहीं पता था कि उसी लड़के के पास एक ऐसा सच छिपा है जो पूरे शहर की किस्मत बदल सकता है। आरव असल में करोड़ों की दौलत का मालिक था। उसके पिता एक बड़े उद्योगपति थे, पर एक रहस्यमय हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी उलट दी। दुनिया ने सोचा उनके बेटे की भी मौत हो गई, लेकिन असल में वह जिंदा बचा लिया गया और एक गरीब मोहल्ले में छुपाकर पाला गया ताकि दुश्मनों की नज़र कभी उस पर ना पड़े। अब 17 साल का आरव टूटी स्लेट पर बच्चों को पढ़ाते हुए मुस्कुराता था, जबकि उसके दिल में हमेशा सवाल उठता, अगर लोग जान गए कि मैं कौन हूँ तो क्या मुझे अब भी ऐसे ही अपनाएंगे। उसे ये भी नहीं पता था कि जल्द ही उसके अतीत के राज खुलने वाले हैं, और वो चाय ढाबा, वो टूटी गलियां और वो छोटे छोटे बच्चे सब एक ऐसे खेल का हिस्सा बनने वाले थे जहां दोस्ती, धोखा और दौलत की टक्कर होगी। आरव की जिंदगी बाहर से साधारण थी। सुबह ढाबे पर काम, दोपहर में बच्चों को पढ़ाना और रात को पास की पुरानी छत पर जाकर आसमान को घूरना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसी गली में एक नई लड़की आई, काव्या। वो बेहद अलग थी, बाकी लोगों जैसी नहीं। साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरी चाल और आंखों में एक चमक जो आरव के मन को बेचैन कर देती थी। पहली मुलाकात में ही उसने आरव से कहा, तुम बाकी सबसे अलग लगते हो, यहाँ रहते हुए भी जैसे तुम्हारा मन कहीं और है। आरव चौंक गया। उसे पहली बार लगा कोई उसकी आंखों के पीछे छिपे राज को पढ़ रहा है। काव्या असल में कौन है, ये किसी को नहीं पता था। उधर शहर के एक कोने में आरव के पुराने दुश्मन, उसके पिता के बिजनेस पार्टनर्स, अब भी सोचते थे कि उस वारिस की मौत हो चुकी है। लेकिन अचानक किसी ने उन्हें खबर दी, वो लड़का जिंदा है और यहीं इस शहर में है। अब शुरू हुआ असली खेल। छोटे मोहल्ले का मासूम सा लड़का, लाखों के बीच रहस्यमयी लड़की, और अरबों की दौलत की गद्दी पर मंडराता हुआ साया। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी इतनी जगह बना लेगा। काव्या न सिर्फ समझदार थी बल्कि बेहद जिद्दी भी। वो रोज किसी न किसी बहाने से आरव के पास आ जाती, कभी बच्चों की पढ़ाई में मदद करने, कभी ढाबे पर चाय पीने और कभी बस छत पर बैठकर तारों को देखने। धीरे धीरे उनकी बातें घंटों चलने लगीं। आरव अक्सर हंसकर कहता, तुम्हें लगता है कि यहाँ की धूल, ये गली और ये शोर तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। काव्या मुस्कुराकर जवाब देती, शायद मुझे यहाँ कोई ऐसी चीज मिल गई है जिसकी वजह से मुझे सब अच्छा लगने लगा है। आरव उसकी आंखों में देखता लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसका दिल जानता था कि ये दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बनने लगी है। एक दिन ढाबे पर अचानक दो अनजान लोग आए, सूट बूट पहने, महंगे जूते और आंखों में अजीब सा डर और सवाल। आरव ने उन्हें सामान्य ग्राहक समझकर चाय परोसी, लेकिन उनमें से एक ने उसके चेहरे को गौर से देखा। ये शक्ल, ये तो बिल्कुल, उसने बुदबुदाया। दूसरे ने तुरंत हाथ पकड़ा, चुप रहो, यहाँ नहीं। आरव को शक हुआ, उसने सुना नहीं लेकिन चेहरे पढ़ लिए। वो दोनों लोग उसके पिता के पुराने बिजनेस फ्रेंड्स थे, जिन्हें लगता था कि कंपनी की गद्दी अब उनकी है। अगर उन्हें सच में पता चल गया कि आरव जिंदा है तो शायद वो उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। उसी रात आरव छत पर बेचैन बैठा था। काव्या आए और बोली, तुम आज चुप क्यों हो? आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी सोचा है, अगर तुम्हारा कोई ऐसा सच हो जिसे बताने से तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है, तो क्या तुम वो सच बताओगी? काव्या चौंकी, लेकिन उसने उसके हाथ पर हाथ रखा। सच कभी भी ज्यादा देर छुप नहीं सकता आरव। अगर वो तुम्हारा है तो एक दिन बाहर आएगा ही। उधर शहर के ऊंचे होटल में वही दोनों आदमी अपने बॉस से मिले। सर, हमें शक है वो लड़का जिंदा है, और शायद उसी मोहल्ले में है। बॉस ने ठंडी आवाज में कहा, अगर सच में वो वारिस जिंदा है तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसे ढूंढो और हमेशा के लिए खत्म कर दो।
अब आरव की जिंदगी सिर्फ दोस्ती और मासूमियत की नहीं रही थी। वो अनजाने में एक ऐसे खेल में फंस चुका था जहां दौलत, दुश्मनी और मौत एक दूसरे से टकराने वाली थीं। आरव ने उस रात बहुत देर तक नींद नहीं ली। उसके दिल में सवाल थे, अगर ये लोग मुझे पहचान गए तो क्या मेरी असली पहचान कभी बच पाएगी? और अगर वो दौलत, वो नाम, वो दुश्मन सचमुच मेरे पीछे आ गए तो क्या मैं अपने मोहल्ले और इन बच्चों को सुरक्षित रख पाऊंगा? सुबह वह हमेशा की तरह ढाबे पर काम करने पहुंचा। तभी उसने देखा, भीड़ से हटकर एक बुजुर्ग आदमी सफ़ेद दाढ़ी और साधारण कपड़ों में चुपचाप उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम्हारी मुस्कान बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसी है। आरव का हाथ कपों से कांप गया। उसने घबराकर पूछा, आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। मैं उनका दोस्त नहीं, उनका साया था। तुम्हारे पिता ने मुझे अपने बेटे की रक्षा का वादा दिया था। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। अब समझ में आया कि क्यों किस्मत मुझे इस गली में लाए। आरव का दिल धड़कने लगा। क्या सचमुच कोई है जो उसे जानता है? बूढ़े ने अपना नाम बताया, विक्रम अंकल। उसने कहा, बेटा, समय आ गया है कि तू अपने असली नाम और हक को पहचाने। लेकिन याद रख, तेरे पिता के दुश्मन अभी भी जिंदा हैं और वो तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। आरव ने ये सब बात काव्या से छिपाई, पर काव्या को महसूस हुआ कि आरव बदल रहा है। वो उससे पूछती, क्या हुआ, तुम इतने बेचैन क्यों हो? आरव ने बस इतना कहा, कभी कभी लगता है मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, जैसे मैं किसी और की कहानी जी रहा हूँ। काव्या ने मजाक किया, तो फिर मैं उस कहानी की हीरोइन हूं ना? आरव मुस्कुरा दिया, पर उसके दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ। धीरे धीरे काव्या उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही थी। वो दोनों गली के बच्चों के लिए छोटे छोटे सपने बुनते। एक दिन हम स्कूल बनाएंगे, बड़ा सा, ताकि किसी को चाय ढाबे पर बर्तन न धोने पड़ें। लेकिन आरव जानता था कि उसके लिए असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। दूसरी तरफ पिता के लालची पार्टनर्स ने आरव की खोज तेज कर दी थी। उनके जासूसों ने मोहल्ले में आकर लोगों से पूछा, यहाँ कोई अनाथ लड़का है जिसकी शक्ल अमीर खानदान जैसी लगती है? धीरे धीरे बात फैलने लगी और एक रात ढाबे के बाहर खड़ी जीप से किसी ने आरव को बारीकी से देखा। फोन पर सिर्फ इतना कहा गया, हमें हमारा शिकार मिल गया है। उसी समय विक्रम अंकल ने आरव को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे पिता ने मुझे सिर्फ एक राज सौंपा था, तेरी माँ जिंदा है। आरव सन रह गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या माँ? विक्रम अंकल ने सिर हिलाया। हाँ, पर वो भी दुश्मनों के डर से छिपकर रह रही हैं। जब तक तू मजबूत नहीं होता तब तक उन्हें सामने लाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू अपने नाम को वापस ले। आरव ने चुपचाप काव्या की ओर देखा। वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में उसे सिर्फ अपने दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि काव्या के असली सच से भी लड़ना पड़ेगा। काव्या रोज की तरह मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने आई थी। आरव पहले से बैठा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं था। काव्या ने देखा तो हंसते हुए बोली, तुम आज बहुत चुप हो, क्या बच्चों से हार मान ली? आरव मुस्कुराया, नहीं, बस सोच रहा हूँ कि अगर कभी ये बच्चे बड़े होकर हमसे पूछें हमने अपने लिए क्या सपना देखा था तो मैं क्या जवाब दूंगा। काव्या चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, शायद हम दोनों का सपना एक ही है, दूसरों को मुस्कुराना। उनकी आंखें टकराईं और अचानक दोनों को लगा कि गली का शोर, बच्चों की हंसी और बाहर की दुनिया सब थम गई है। शाम को अचानक तेज बारिश होने लगी। गली में पानी भर गया, लोग छतरी ढूंढते भागे। लेकिन आरव और काव्या वहीं छत पर खड़े रहे। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। काव्या ने हाथ फैलाकर कहा, कभी कभी लगता है ये बारिश सारी थकान, सारे दर्द धो ले जाती है। आरव ने पहली बार उसका हाथ थामा। उसके होंठ कांपे। काव्या, अगर एक दिन मैं इस गली से चला जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? काव्या ने उसकी आंखों में झांककर जवाब दिया, अगर दिल में कोई जगह बना ले तो उसे कैसे भूला जा सकता है, चाहे वो पास हो या दूर। आरव के लिए ये शब्द सिर्फ दोस्ती नहीं थे। उसके भीतर दबा सारा दर्द जैसे बाहर आना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अगले दिन काव्या ने
आरव को अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा। दोनों साइकिल पर हंसते खिलखिलाते निकले। कभी गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीदे, कभी बच्चों के लिए मिठाई बांटी। भीड़ में अचानक एक बुजुर्ग ने उन्हें देखकर कहा, अरे वाह, क्या जोड़ी है, भगवान सलामत रखे। आरव हंसा तो, लेकिन भीतर कहीं दर्द भी उठा, क्योंकि वो जानता था उसकी असली पहचान अगर सामने आए तो शायद ये सुकून हमेशा का न रहे। काव्या को उसकी आंखों का दर्द दिख गया। उसने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, तुम्हें चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़े, मैं साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अंकल ने आरव को चेताया, बेटा, काव्या कितनी भी अच्छी लगे पर किसी को अपने राज मत बताना। अभी वक्त सही नहीं है, तेरे दुश्मन नजदीक आ रहे हैं। आरव उलझ गया। दिल उसे कह रहा था कि काव्या पर भरोसा करे, पर दिमाग कह रहा था कि अभी सच कहना खतरे से खाली नहीं। काव्या ने भी महसूस किया कि आरव उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, दोस्ती का मतलब है भरोसा। मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम खुद बताने का हिम्मत नहीं जुटाते। आरव ने उस रात आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं इसे सिर्फ दोस्त नहीं, अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए हिडन बिलियनेयर। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।